और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। राजभवन मार्च कर रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट के नेता। तो जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों के समर्थन में विपक्ष उतरा है, अब उसकी तस्वीर सामने आ रही है। राजभवन मार्च कर रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट के नेता। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद मौजूद हैं और शशांक हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इस वक्त जो राजभवन पर मार्च कर रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट के नेता, कौन कौन से बड़े नेता हैं और क्या पूरा कार्यक्रम है आज का इनका? शशांक, सुन पा रहे हैं क्या? देखिए, सीपीआईएमएल के तमाम विधायक यहाँ पे मौजूद हैं। सीपीआईएमएल के कुल 12 विधायक हैं बिहार में। तो जी बिल्कुल, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, आवाज आ रही, बोलिए। हेलो, वाम दल और कांग्रेस के विधायक विधानसभा से मार्च शुरू किए हैं। राजभवन तक इनको जाना है, लेकिन विधानसभा से ये कुछ कदम आगे बढ़े हैं तो उसके बाद इनको रोक दिया गया है। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है क्योंकि मार्च का परमिशन नहीं है। तो ये लोग यहीं पे धरने पे बैठ गए हैं और वाम दल के विधायकों की मांग है, कांग्रेस विधायकों की मांग है कि बीपीएससी 17वीं पीटी की पूरी परीक्षा जो है आप रद्द करिए। पूरे बिहार में धांधली हुई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच कीजिए। अभ्यर्थी जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उसको वापस लीजिए। तो इन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस के विधायक कुछ हैं, वाम दल के सभी विधायक हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं आया है। ये एक बड़ा सवाल है। जबकि तेजस्वी भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों का, लेकिन आरजेडी का कोई विधायक यहाँ नहीं है। जबकि वाम दल का कहना है कि हम लोगों ने आरजेडी से भी समर्थन मांगा था। अभी इन लोगों का यहाँ पे जो है मार्च शुरू हुआ ही था कि पुलिस ने रोक दिया है। आगे पुलिस बढ़ने नहीं दे रही है, लेकिन जो वाम दल के विधायक हैं वो सबसे आगे हैं। कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द कीजिए। हम लोगों की आवाज आप दबा नहीं सकते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देखिए, सत्येंद्र यादव हैं, हम उनसे बात करेंगे। सत्येंद्र जी, क्या मांग आप लोग की नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल, हम लोग की मांग सुनी नहीं जा रही है। हम लोग को रोक दिया गया है। हम राज्यपाल से मिलकर अभ्यर्थियों की बातों को रखना चाहते थे, लेकिन नीतीश सरकार नहीं चाहती कि बीपीएससी के परीक्षार्थियों के जायज मांगों को माना जाए। कहीं उन पर लाठी चला रही है। बीपीएससी तो कर रही है, कहीं कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई है। 911 सेंटर पे कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। देखिए, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं छोड़िए, उनका प्लांट है, आंदोलन की चीज नहीं है। असल चीज सरकार कह रही है कि बीपीएससी में गड़बड़ी नहीं हुआ तो सरकार एक परीक्षा केंद्र का रद्द कैसे कर दिया? नॉर्मलाइजेशन को कैसे माना? गड़बड़ी हुई तब ने रद्द किया, गड़बड़ी हुई तब ने नॉर्मलाइजेशन को माना। तो इसका असर तो पूरे बिहार के परीक्षा केंद्रों पर गया। इसलिए सरकार को रद्द करना चाहिए। यहाँ पे कहेंगे, इधर तस्वीरें दिखाएं। सत्येंद्र जी, आप लोग को क्यों रोका जा रहा है यहाँ पे? हम लोग को राजभवन जाने नहीं दिया जा रहा है। सरकार राजभवन इसलिए नहीं जाने देना चाहती कि हम अपनी मांगों को उनके राज्यपाल के पास रखना चाहते थे। सरकार इन मांगों से घबराई हुई है और इसलिए हमको रोक रही है। लेकिन बीपीएससी का कहना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है 911 सेंटर पर। एक पे अनियमितता के आरोप लगे, तुम्हारा तो दोबारा परीक्षा। देखिए, बीपीएससी जिस विभाग के अंतर्गत आता है उसके ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने बेटा बेटी को सेटिंग करने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि किसान मजदूर के बेटे बेटी बीपीएससी में सिलेक्शन। क्या बीपीएससी के स्तर पे गड़बड़ी की जा रही है? बिल्कुल, बीपीएससी नहीं, सरकार और बीपीएससी के स्तर पर दोनों जगह गड़बड़ी की जा रही है। ब्यूरोक्रेट्स अपने बेटा बेटी को सेटिंग करने में लगे हुए हैं। मुख्य मांग क्या क्या है? हम चाहते हैं 17वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो। अभ्यर्थियों पर जो लाठियां चली है, एफआईआर है, उस पर दंडित किया जाए पुलिसकर्मियों को।